हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के मिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन का यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, क्योंकि हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन यहाँ पर कवर कर लिए हैं। तो अब यहाँ पर हम मिक्स क्वेश्चन कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ से आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में। ओके, तो आपको हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, और वीडियो के एंड होने के बाद में अपना स्कोर भी आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि यहाँ पर 35 में से आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वायुमंडल में जलने में सहायता देने वाली गैस है। तो वायुमंडल में जलने में जो सहायता देने वाली गैस होती है वो कौन सी होती है? तो ये होती है कौन सी? ऑक्सीजन गैस। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव तंत्र में रोगों से लड़ने वाले पदार्थ हैं। तो आपको बताना, जो मानव तंत्र होता है, ह्यूमन सिस्टम होता है, उसमें रोगों से लड़ने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो देखिए ये होता है कौन सा? एंटीबॉडी, यानी कि प्रतिरक्षी। ऑप्शन यहाँ से आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो एंटीबॉडी होते हैं ये रोगों से लड़ने में सहायता करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब निर्जलीकरण के दौरान शरीर से कम हो जाने वाला पदार्थ है। तो देखिए, जब निर्जलीकरण की प्रक्रिया होती है उसके दौरान हमारे शरीर में किस पदार्थ की कमी हो जाती है, यानी कि वो बाहर निकल जाता है शरीर से। तो देखिए ये होता है कौन सा? सोडियम क्लोराइड। कौन सा होता है? सोडियम क्लोराइड जो होता है ये शरीर से बाहर निकल जाता है निर्जलीकरण की क्रिया में। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के तंत्र में विटामिन निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकते। तो कौन से कार्य नहीं कर सकते विटामिन? पाचन में मदद, औषधियों की उपापचय में मदद, शारीरिक वृद्धि में सहायता, या फिर ऊर्जा प्रदान। तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऊर्जा प्रदान। जो विटामिन होते हैं, विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को दिया जाता है। तो देखिए, जो धावक होते हैं उनको शीघ्र शक्ति प्रदान करने के लिए कौन सी चीज दी जाती है? सुक्रोज, विटामिन सी, सोडियम क्लोराइड, या फिर ग्लूकोज। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, ग्लूकोज। जो धावक होते हैं इनको तात्कालिक शक्ति देने के लिए उनको क्या दिया जाता है? ग्लूकोज दिया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीज बोते समय सामान्यतः काम में लाए जाने वाले उर्वरक में होता है। तो बीज बोते समय जो काम में लाया जाता है उर्वरक, उसमें क्या पाया जाता है? तो देखिए इसमें होता है नाइट्रेट। क्या होता है? नाइट्रेट इसमें उपस्थित होता है। तो यहां से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भोजन पकाते समय अधिकतम नष्ट होने वाला पदार्थ है। तो देखिए यहाँ पर भोजन पकाते हैं तो कौन सा पदार्थ है जो कि नष्ट हो जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, या फिर विटामिन। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन। जो विटामिन होता है ये खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है जब भोजन को पकाते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जिप्सम के इस्तेमाल की सलाह मुख्य रूप से ऐसी मृदाओं के लिए की जाती है जो होती हैं। तो देखिए ऐसी मृदा यानी कि क्षारीय मृदा, जो क्षारीय मृदा होती है, मिट्टी होती है, उसमें जिप्सम का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पीने वाला सोडा होता है। तो पीने वाला सोडा किस प्रकार का होता है? कैसी प्रकृति का होता है? तो ये होता है अम्लीय प्रकृति का। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब इसको तैयार कैसे किया जाता है पीने वाले सोडे को? तो देखिए कार्बोनेशन प्रक्रिया द्वारा जल यानी कि H2O और CO2 इन दोनों का संयोग करके जो पदार्थ बनता है उसको कार्बनिक एसिड कहते हैं। और इसकी जो प्रकृति होती है अम्लीय होती है, और इसकी अम्लीयता को कम करके पीने योग्य सोडा वाटर बनाने के लिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट जैसे जो क्षारीय लवण होते हैं उनको मिला दिया जाता है, और यही कार्बोनेट सॉफ्ट ड्रिंक यानी कि पेय सोडा वाटर कहलाता है। तो इस प्रकार से इसको तैयार किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, दो या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाता है। तो दो या दो से अधिक जो धातु होते हैं, मेटल होते हैं, इनके मिश्रण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मिश्र धातु। ऑप्शन यहाँ पर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, मिश्र धातु। और देखिए जो पारा होता है, मरकरी होता है, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है अमलगम। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, संक्रमण तथा अपक्षय को रोकने वाली औषधि कहलाती है। तो संक्रमण और अपक्षय को रोकने वाली जो औषधि होती है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है एंटीसेप्टिक। क्या कहते हैं? एंटीसेप्टिक कहते हैं, इनके प्रतिरोधी कहा जाता है।
तो ऑप्शन यहाँ से ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए जो एंटीसेप्टिक औषधियां हैं ये सूक्ष्म जीवाणुओं को मारने एवं उनकी वृद्धि को रोकने में सहायक होती हैं और ये रक्त को दूषित होने से और घाव आदि को भरने में भी सहायता करती हैं। कौन सी? एंटीसेप्टिक। तो यहाँ से ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवरांतक वह दवा है जो, आपको बताना कि जवरांतक यानी कि एंटीपायरेटिक कैसी दवा होती है? तो यह शरीर के ताप को कम करती है। कौन सी? एंटीपायरेटिक। ऑप्शन यहाँ पर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए एंटीपायरेटिक जो होती है इसका यूज शरीर के दर्द एवं बुखार उतारने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एस्पिरिन, क्रोसिन, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। मिश्रण से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग करने का प्रक्रम कहलाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? प्रक्रम को क्या कहा जाता है जिसमें मिश्रणों से यौगिकों को उनके विशिष्ट रूप में अलग किया जाता है? तो इसको कहा जाता है शोधन। क्या कहते हैं? शोधन इसको कहा जाता है। तो यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक रासायनिक यौगिक जो दो तत्वों से बना है कैसा होता है? ये बाइनरी होता है, द्विअंगी होता है। ऑप्शन यहाँ पर ए आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यौगिक की बात आई है तो यौगिक क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है? तो देखिए यौगिक वह शुद्ध पदार्थ है जो दो या दो से अधिक तत्वों के भार के विचार से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप बनता है। क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है, कंपाउंड कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल H2O, NaCl ये सभी क्या होते हैं? ये कंपाउंड होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवित तंत्रों के अध्ययन से संबंधित रसायन की शाखा का नाम है। तो देखिए इसको कहा जाता है जैविक रसायन। ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, जैविक रसायन। और हम यहाँ पर बात करें कार्बनिक रसायन किसको कहा जाता है? तो देखिए कार्बन और उसके यौगिक के अध्ययन को कार्बनिक रसायन कहा जाता है। और अकार्बनिक रसायन किसको कहा जाता है? तो कार्बन के यौगिकों को छोड़ करके अन्य जो रासायनिक यौगिक होते हैं इनके अध्ययन को अकार्बनिक रसायन कहा जाता है। तो साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ से आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बोरिक अम्ल है तो बताना बोरिक अम्ल क्या होता है? तो यह एक मर्दुल प्रतिरोधी होता है ना, एंटीसेप्टिक होता है। ऑप्शन यहाँ से आपका एक करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो बोरिक अम्ल है इसका यूज कॉकरोचों, मक्खी आदि कीड़े मकोड़ों को नष्ट करने, उनको खत्म करने के लिए किया जाता है। और देखिए लकड़ी में लगे हुए जो घुन होते हैं तथा जो अन्य कीड़े होते हैं उनको नष्ट करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। किसका? बोरिक एसिड का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये मर्दुल प्रतिरोधी होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए अब। निर्जल कैल्शियम क्लोराइड निम्नलिखित की तरह काम करता है। तो निर्जल जो कैल्शियम क्लोराइड होता है ये किसकी तरह कार्य करता है, किसकी भांति कार्य करता है? तो ये करता है निर्जलीकारक की भांति। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्जलीकारक। अब देखिए ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनको क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो अधातुएं होती हैं, इनकी नॉन मेटल होती हैं, वो क्या होते हैं? ऑक्सीकारक होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, निर्जलीकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, रसो चिकित्सा का संबंध निम्न से है। तो रसो जो चिकित्सा होती है इसका संबंध किससे होता है? तो ये होता है किसी रोगों के उपचार में रसायनों का उपयोग और अध्ययन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कोलेस्ट्रॉल है तो बताएं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो देखिए यह जीव वसा में पाया जाने वाला क्या होता है? वसा एल्कोहल होता है। कौन सा? कोलेस्ट्रॉल। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीटी उस रसायन का नाम है जो निम्नलिखित की तरह उपयोग में लाया जाता है। तो ये होता है कैसा? कीटनाशक ये होता है डीडीटी। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आपको डीडीटी की फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसका नाम क्या होता है? बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसका नाम होता है डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरोएथिन, इसका नाम होता है डीडीटी का। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ये क्या होता है? कीटनाशक ये होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, धूल और ग्रीस को साफ करने वाले पदार्थ को कहते हैं। तो धूल और ग्रीस की सतह को साफ करने वाला जो पदार्थ होता है इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है अपमार्जक। क्या कहते हैं? अपमार्जक कहा जाता है, डिटर्जेंट इसको कहा जाता है। तो यहां से ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक को साबुन रहित साबुन भी कहा जाता है और इसका जो निर्माण है वो लोरिक अल्कोहल एवं सल्फोनिक अम्ल से किया जाता है।
और अपारजक जो होता है ये कठोर जल के साथ में भी आसानी से झाग उत्पन्न करता है, जिस वजह से कपड़ा आसानी से साफ हो जाता है। ओके, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस पात्र में रखा जाए उसी का आकार ग्रहण कर लेने वाला द्रव्य कहलाता है। तो ये कौन सा द्रव्य होता है जिसको किसी भी पात्र में डाला जाता है तो वो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। तो ये होता है कौन सा, लिक्विड, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा, तरल ये होता है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ से बी राइट है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें ठोस की, तो ठोस में क्या होता है, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, किसमें, ठोस में। और हम गैस की बात करें तो देखिए गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, क्योंकि इनके जो अणु होते हैं, गैस के जो अणु होते हैं उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता है, किसमें, गैस में। ओके, तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संगलन यानी कि गलन को बढ़ावा देने के लिए धातुओं के साथ मिलाया जाने वाला पदार्थ है। तो ये कौन सा पदार्थ होता है जो कि धातुओं के साथ में मिलाया जाता है। तो ये होता है कौन सा, गालक, जिसको फ्लक्स कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, गालक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, गैसोलीन का पर्याय क्या है। तो गैसोलीन का पर्याय होता है पेट्रोल। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अब देखिए यह कार्बन 5 से 11 को पेट्रोल कहा जाता है, जिसमें कार्बन जो संख्या होती है वो 5 से 11 होती है, उसको पेट्रोल कहा जाता है। और इसका जो यूज है वो मोटर में ईंधन के रूप में किया जाता है, किसका, पेट्रोल का। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें, अगर कार्बन संख्या 17 से 18 है तो वो क्या होता है, तो उसको डीजल कहा जाता है। और गाड़ी के ईंधन के रूप में इसका यूज किया जाता है, डीजल का भी। ओके, और प्राकृतिक गैस की हम यहाँ पर बात करें तो प्राकृतिक गैस मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन तथा नाइट्रोजन का मिश्रण होती है, जिसमें 83% जो होती है वो मीथेन होती है और 16% जो होती है वो एथेन होती है। सबसे ज्यादा कौन सी होती है, मीथेन होती है। तो आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन यहाँ पर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आसानी से झाग नहीं देने वाला जल कहलाता है, जो कि आसानी से झाग नहीं देता है। तो ये होता है कठोर जल, यानी कि हार्ड वाटर। ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए जल की जो कठोरता होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है अस्थायी कठोरता, दूसरी होती है स्थायी कठोरता। अब सबसे पहले बात करें अस्थायी कठोरता की, तो ये क्या होती है, तो देखिए इसमें कैल्शियम या मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होते हैं। इस जल को उबालकर या फिर चूना का जल मिलाकर के इसकी अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है, ये होती है अस्थायी कठोरता। अब हम बात करें स्थायी कठोरता की, क्या होती है, तो देखिए जल में कैल्शियम का मैग्नीशियम के क्लोराइड या फिर सल्फेट के कारण स्थायी कठोरता होती है। और ये जो कठोरता होती है अस्थायी कठोरता, इसको आसवन विधि के द्वारा दूर किया जाता है। ओके, और देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये जल की स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करता है। कौन सा, सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है सोडियम कार्बोनेट, तो ये होता है Na2CO3। ओके, आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर हम बात करें भारी जल की, तो भारी जल जो होता है यानी कि D2O का जो यूज है वो परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, कठोर जल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलसी की खल निम्नलिखित काम में आती है। तो अलसी की जो खल होती है वो किसके काम में आती है, तो ये पशुओं को खिलाने के काम में आती है अलसी की खल। तो यहां पर आपका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, मैग्नीशिया का मुख्य उपयोग है। तो मैग्नीशिया का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है मृदु विरेचक के रूप में। ऑप्शन यहाँ से आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज एसिडिटी दूर करने के लिए किया जाता है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, रंग बंधक वह पदार्थ है जो कपड़ों पर रंग पक्का करने में काम आता है, विरंजक का काम करता है, रंग को प्रगाढ़ बनाने के लिए सक्षम है या फिर अत्यंत कठोर ठोस होते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, कपड़ों पर रंग पक्का करने में ये काम आता है। कौन सा, रंग बंधक। अब इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रंग बंधक के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, तो देखिए एलम, सोडियम क्लोराइड, क्रोनियम, तांबा, लोहा, आयोडीन, इन सभी के लवण होते हैं रंग बंधक। तो यहां से ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिरोधी और विसंक्रामक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला गहरे बैंगनी रंग का यौगिक है। तो ये होता है कौन सा, पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। और इसका सूत्र क्या होता है पोटेशियम परमैंगनेट का, तो ये होता है
MnO4 इसका सूत्र होता है पोटेशियम पर मैग्नेट का। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और देखिए जो पोटेशियम पर मैग्नेट होता है इसको लाल दवा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाल दवा भी इसको कहा जाता है, पोटेशियम पर मैग्नेट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिश्र धातु इस्पात जंग को रोकने के लिए क्रोमियम युक्त मिश्र धातु इस्पात कहलाता है। तो ये होता है जंग रोधी इस्पात। ऑप्शन यहाँ पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जिस बिंदु पर किसी पदार्थ की ठोस, तरल तथा गैसीय रूपों का सह अस्तित्व होता है उसे कहते हैं। तो इस बिंदु को कहा जाता है त्रिक बिंदु। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर हम बात करें हिमांक की यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की। तो देखिए निश्चित ताप पर कोई द्रव ठोस में बदलता है तो उसको हिमांक कहा जाता है यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है। और जल का हिमांक इतना होता है तो होता है 0 डिग्री सेल्सियस, ये आपको ध्यान रखना है। और यहां से हम बात करें गलनांक की यानी कि मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखिए निश्चित ताप पर कोई ठोस द्रव में पिघलता है तो उसको गलनांक कहा जाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। तो ये आपको यहां से ध्यान रखना है। ओके, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, पेंसिल लेड निम्नलिखित की बना होता है। तो बताएं जो पेंसिल की लेड होती है वो किसकी बनी होती है? तो ये बनी होती है ग्रेफाइट की। ऑप्शन यहाँ से एक करेक्ट हो जाएगा। और देखिए जो कार्बन होता है उसका अपरूप होता है कौन सा? ग्रेफाइट। और ये क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और देखिए ऐसे हम बात करें काजल की। काजल क्या होता है? तो काजल यह है काला मुलायम पाउडर होता है जिसमें 99% क्या होता है? कार्बन उपस्थित होता है। और इसको केरोसिन तेल, एसिटिलीन तेल, घी आदि को ऑक्सीजन की सीमित मात्रा में जला करके बनाया जाता है काजल को। तो यह आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और इसका यूज कहाँ पर किया जाता है? तो इसका जो यूज है वो जूते की पॉलिश, काला पेंट, शाही आदि बनाने में किया जाता है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी नाम निम्नलिखित को दिया गया है। तो ये दिया गया है रक्त में निर्मित पदार्थ जो हानिकारक जीवाणु के आक्रमण का समंदन करते हैं या उन्हें नष्ट करते हैं। तो ये क्या होते हैं? प्रतिरक्षी होते हैं, एंटीबॉडी इनको कहा जाता है। तो यहां से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष खा लेने पर या बीमारी के प्रभाव को रोकने के लिए दिया जाने वाला औषधीय पदार्थ कहलाता है। तो ये कहलाता है प्रतिविष। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा, एंटीडोट इसको कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी भी तंत्र से जल के निष्कासन के प्रक्रम को कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें जल निष्कासित होता है यानी कि बाहर निकलता है? तो इसको कहा जाता है निर्जलीकरण। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निर्जलीकरण। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। तो ऑक्सीकरण किसको कहा जाता है? तो देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग करता है या विद्युत ऋणात्मक तत्व से संयोग करता है या फिर हाइड्रोजन का निष्कासन करता है, त्याग करता है, तो ये क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। और हम बात करें अपचयन की। अपचयन क्या होता है? तो देखिए अपचयन ऐसी क्रिया है जिसमें हाइड्रोजन से संयोग होता है या विद्युत धनात्मक तत्वों का संयोग होता है या फिर ऑक्सीजन निष्कासित होता है। तो इसको कहा जाता है अपचयन यानी कि रिडक्शन इसको कहा जाता है। ओके, तो दोनों आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर हमने केमिस्ट्री के मिक्स मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है, वो भी पूरी डिटेल के साथ में, क्योंकि यहाँ से आपको एग्जाम में जरूर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप रेगुलर मेरे साथ क्लास में बने रहिए, वीडियो के एंड तक पूरा देखिए। यहाँ से आपका कितना स्कोर बनता है वो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। ओके, तो देखिए वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो अपने सभी ग्रुप्स में, सभी फ्रेंड्स के पास में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।